Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of 6th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding वेस्ट ऑन यमुना बैंक एनजीटी वॉन्स ऑन पेनल्टी। तो एनजीटी तो मैं रोज पढ़ा रहा था आपको, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इसने पेनल्टी बोला है कि हम पेनल्टी लगा देंगे यूपी सरकार को, क्योंकि यमुना जो है, यमुना रिवर पे बहुत सारी गंदगी जा रही है। ये सारा काम देखना है स्टेट गवर्नमेंट को। तो यूपी सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है, इसलिए एनजीटी बोल रही है कि वहाँ पे पेनल्टी लगा देंगे। तो रोज मैं एनजीटी पढ़ाता था, लेकिन आज मैं एनजीटी नहीं, आज मैं यमुना के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत होते हैं एग्जाम में। अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको मिल जाएगा कि ट्रिब्यूटरी से बहुत क्वेश्चन। तो आज मैं बताता हूँ यमुना की ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो यमुना सबसे पहले निकलती कहाँ है? ये लास्ट ईयर का यूपीएससी का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम में आ गया था। 4 इधर रिवर्स की नाम थी और इधर 4 पीक्स के नाम थे। 2019 का यूपीएससी का क्वेश्चन है, सिविल सर्विस का। गो थ्रू अगर जिसको शक हो थोड़ा बहुत भी, तो उसमें बांदरपूछ पीक था। तो यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ से निकलती है? बांदरपूछ पीक से निकलती है। आप ये जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा था, बांदरपूछ कहाँ से कौन सी नदी निकलती है। तो बांदरपूछ पीक से यमुनोत्री ग्लेशियर है, बांदरपूछ पीक में, वहाँ से यमुना नदी निकलती है। यमुना निकली, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो लेफ्ट बैंक कौन सी है? हिंडन, रिंद, सेन सागर, वरुण। और राइट बैंक कौन सी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल कहाँ से निकलती है? ये मोह माउंटेन है एमपी में, यहाँ से निकलती है। और गंगा, ये ऊपर से गंगा आती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से आती है। तो गंगा यमुना एक पैरेलल रिवर्स है, देखिए दोनों पैरेलल ही आ रही हैं। ये कहाँ पे आके मिलती हैं? प्रयागराज में आके मिलती है। कौन? गंगा और यमुना। फिर ये टोंस रिवर भी जो है, ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो और सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर कोई पूछ लेता है यमुना की कौन सी है, तो टोन्स है। प्लीज रिमेंबर इट, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना इज टोन्स। तो हिंडन, रिंद, सिंध सागर, वरुण, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये ऐसे याद कर सकते हैं। ये लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक, प्लीज रिमेंबर इट। ये एनसीईआरटी में भी, अगर आपने 11th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, उसमें भी पूरा चैप्टर है रिवर्स के ऊपर। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, मैं भी वहीं से पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं है मैं कहीं और से पढ़ रहा हूँ। तो प्लीज रिमेंबर द ट्रिब्यूटरी नेम ऑल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूँ। तो द नेक्स्ट न्यूज इज, फिर से एक देखिए रिवर्स के बारे में था। तो अभी रेड अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, तो किस वजह से हो रही है? एक तो रेनफॉल की वजह से हो रही है। किन किन रिवर्स का पानी बढ़ गया? देखिए जहाँ पे लिखा था कि किन किन रिवर्स का पानी बढ़ गया है, पंचगंगा, वरना एंड कृष्णा रिवर्स, इन तीनों रिवर्स का पानी बढ़ गया है ड्यू टू रेनफॉल। इसकी वजह से महाराष्ट्र में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, तो वहाँ रेड अलर्ट जारी करा गया है। तो अब हम जान लेते हैं पंचगंगा, वरना किस किस की ट्रिब्यूटरी है। तो सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। सबसे पहले तो जान लीजिए कृष्णा जो रिवर है, मेरा नोट्स का ही एक पेज मैंने लगा दिया है। तो कृष्णा रिवर कहाँ कहाँ से निकलती है? तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 4 स्टेट में से निकलती है। कहाँ से इसका ओरिजिन है? तो महाबलेश्वर जो एक माउंटेन है, सतारा महाराष्ट्र में, वहां से निकलती है। तो महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, सह्याद्री माउंटेन्स जिनको बोलते हैं, महाराष्ट्र में इन माउंटेन्स को, वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं। तो वहां से निकलती है महाबलेश्वर माउंटेन से। अब देखिए ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएंगी, जो ऊपर वाली है, और नीचे वाली जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो मैंने कैसे याद करा था, एक छोटी सी ट्रिक बना ली थी मैंने। तो ये था वर पे दूध घी मल तू, तो मतलब वर से शॉर्ट फॉर्म हो रही थी, वरना, पंचगंगा, दूध गंगा, घट प्रवाह, मल प्रवाह, तुंगभद्रा। और जो लेफ्ट बैंक थी वो था धोबी डंडा मुसीबत पर मारे, तो डॉन, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू, मनेरू। तो आप याद कर सकते हैं ऐसे भी, चाहे आपकी कोई अलग ट्रिक हो उससे याद कर लीजिएगा, पर ये याद ही करना पड़ेगा, इसका और कोई वो है ही नहीं। तो कैसे भी आप शॉर्ट ट्रिक से याद करिए, कैसे भी करिए, तो करना पड़ेगा। अब देखिए जो वरना और पंचगंगा जो इस न्यूज़ में दे रखी है, महाराष्ट्र के अंदर आती है। देखिए मैंने यहाँ ये ब्रैकेट लगाए, ये स्टेट के लिए लगाए। तो महाराष्ट्र और कर्नाटक, मतलब इतना जो स्टेट है महाराष्ट्र का है। तो ये 2 रिवर जो है महाराष्ट्र में फ्लो होती हैं, फिर कर्नाटक में इतनी रिवर फ्लो होती हैं, फिर तेलंगाना में इतनी रिवर फ्लो होती हैं, और ये सब जाके मिलती कहाँ है? बे ऑफ बंगाल के बेसिन में जाके मिलती हैं। मतलब कृष्णा रिवर जो राइट बैंक है, राइट में फ्लो होती है। फिर ये कौन सी है? सेकंड लार्जेस्ट पेनिसुलर में सबसे सेकंड लार्जेस्ट की है। तो फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर कौन सी है? फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सी होगी बताइए आप? आज का क्वेश्चन यही है। चलिए फर्स्ट लार्जेस्ट पेनिसुलर रिवर कौन सी है, आज का क्वेश्चन ये है। फिर ये 4th बिगेस्ट रिवर है ऑल इंडिया में, देखी जाए तो सब 4थे नंबर पे आती है, इसकी लेंथ इतनी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर इज तुंगभद्रा। कौन कौन से डैम इस पे आते हैं? तो अलमाटी डैम, श्री सालम डैम एंड नागार्जुन सागर डैम, ये 3 डैम इसके ऊपर आते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी कृष्णा रिवर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो इस एक छोटी सी पिक में है। अगर आपके पिक ये दिमाग में है तो आप सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे गारंटी। मेरे पास सारी रिवर्स की पिक है, अगर आपको चाहिए हो तो बताइएगा, मैं एक एक करके रोज आपको ऐसे ही बता दूंगा। मुश्किल से कितनी 8 या 9 रिवर्स होंगी मेजरली, तो ऐसे एक एक पेज है, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ये सैम्पल पीस है, इफ़ यू लाइक इट देन आई विल शो ऑल ऑफ इट। तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा ये आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं सर।
अब इसमें क्या है कि एनडीआरएफ इसमें जिक्र हो रहा है। एनडीआरएफ क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। तो ये फोर्स है जो नेशनल डिजास्टर के लिए काम करती है। ये ओनली फोर्स है इन द वर्ल्ड जो नेशनल डिजास्टर के लिए बनाई गई है, और किसी देश में तो ऐसी फोर्स ही नहीं है जो नेशनल डिजास्टर के लिए बनाई गई हो। इंडिया इज द ओनली कंट्री विच हैव एनडीआरएफ, मतलब स्पेशलाइज्ड फोर्स है फॉर नेशनल डिजास्टर। किसके अंदर आती है? एक ही एक्ट है डिजास्टर से रिलेटेड, एनडीएमए एक्ट 2005। अब तो आपको रट गया होगा, नेशनल डिजास्टर से कोई भी बात हो आज तक एक ही एक्ट ही बना है, एनडीएमए एक्ट 2005 इसके अंदर आती है। अभी इसमें शायद 12 या 14 बटालियन है, कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा, लेकिन इतनी बटालियन है अभी इसके अंदर एनडीआरएफ के अंदर। किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एमएचए के अंदर आती है। तो एनडीआरएफ का मैंने आपको शॉर्ट बता भी दिया। इंपॉर्टेंट थी कृष्णा रिवर, ऊपर मैंने आपको यमुना रिवर भी बता दिया। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, मैनग्रूव्स इन इंडिया। हाई कोर्ट ने भी बोला है कि काटो मत मैनग्रूव्स फॉर मेट्रो 4। मेट्रो बन रही थी मुंबई में, तो मेट्रो के लिए काटने पड़ रहे, तो मना कर दिया। तो मैनग्रूव्स क्या होते हैं? मैनग्रूव्स होते हैं सॉल्ट टॉलरेंट, जो सॉल्ट को टॉलरेट कर लेते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल किसी प्लांट में पानी में नमक का पानी डाल देंगे तो पौधा मर जाएगा, लेकिन ये वो मैनग्रूव्स होते हैं जो सॉल्ट के पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये सारे कोस्टल, जितने हमारे कोस्टल रीजन है सब में पाए जाते हैं। मतलब 9 कोस्टल स्टेट्स हैं हमारी, जो ये वाली 9 कोस्टल स्टेट, तो 9 की 9 कोस्टल स्टेट प्लस अंडमान एंड निकोबार, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये इधर लक्षद्वीप में नहीं पाए जाते। बहुत बार कंफ्यूजन में क्वेश्चन आ जाता है लक्षद्वीप भी होता है उसमें, तो लक्षद्वीप में नहीं होते हैं, पहली बात तो ये अंडमान में होते हैं। तो 9 हमारी कोस्टल स्टेट हैं जो स्टेट के अंदर है, और एक अंडमान एंड निकोबार, तो इधर पाए जाते हैं। ये सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट होते हैं, ये इंटर टाइडल जोन में पाए जाते हैं। इंटर टाइडल जोन जहाँ पे होता है वहां पे पाए जाते हैं। और सबसे मेन बात ये वहां पाए जाते हैं जहाँ ज्यादा टाइड्स नहीं आते हैं, जहाँ कम टाइड्स आएंगे वहीं पाए जाएंगे। लेकिन पाए ये सारी कोस्टल स्टेट में जाते हैं, 9 की 9, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ये 9 स्टेट हो गए, और ये अंडमान एंड निकोबार 10वां हो गया। तो 10 हो गए मान के चलिए टोटल। तो 10 जगह हमारे मैनग्रूव्स पाए जाते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार पूछ लेता है कहाँ कहाँ मैनग्रूव्स पाए जाते हैं, और सबसे ज्यादा शायद सुंदरवन में पाए जाते हैं। सुंदरवन मैनग्रूव्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये और चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, इसमें एक लकड़ी भी होती है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। एक बहुत फेमस इसमें लकड़ी पाई जाती है सुंदरबंस में, कोई बात नहीं, आगे ध्यान आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। बस इसमें यही जानना था, और इसमें कुछ जानने वाली बात नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने अभी एलजी का पॉलीमर प्लांट, आपको पता है एलजी पॉलीमरेटर प्लांट कहाँ पर है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है एलजी पॉलीमरेटर प्लांट। इसमें कौन सी गैस लीक हो गई थी? तो स्टायरीन गैस लीक हो गई थी। प्लीज रिमेंबर इट, कौन सी गैस लीक हुई थी? स्टायरीन गैस, जिससे बहुत लोग मर भी गए थे। अब इसको एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कह रही है कि इसको बंद कर सकते हैं कि नहीं। तो हाँ, बंद कर सकते हैं। इसे किस एक्ट के थ्रू? सेक्शन 5 है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1972। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है, नो सॉरी 1972 नहीं आएगा, इसमें 1986 आएगा। यस यस यस। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का सेक्शन 5 किसको पावर देता है बंद करने के लिए? सेंटर के पास पावर है कि वो किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को बंद कर सकती है अगर वो किसी भी लॉ का वायलेशन करता है। तो हु हैव द पावर टू क्लोज द एनी प्लांट? तो सेंटर के पास वो पावर है कि वो किसी भी प्लांट को बंद कर सकती है अगर वो वायलेट करेगा किसी भी लॉ को। तो बस आपको ये सेंटर ध्यान रखना है, कौन सी गैस रिलीज हुई थी वो याद रखना है, बस इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। स्टायरीन जो है वो एक मोनोमर गैस है, मोनोमर गैस है। और लेकिन ये विशाखा जो एलजी का प्लांट था पॉलीमर फैक्ट्री का था। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है आपके लिए, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ईडी को कस्टडी मिल गई 3, तो ये हमें नहीं जानना किसकी कस्टडी मिली है। ईडी क्या है? तो ईडी हमें पता है अब तो आपको याद हो गया होगा यार। ईडी में 2 एक्ट आते हैं, एक तो पीएमएलए एक्ट और एक फेरा एक्ट। प्लीज रिमेंबर इट, ये 2 एक्ट हैं। 2002 का एक्ट है, ये 1999 का एक्ट है। 2 एक्ट हैं, पीएमएलए, फेरा एक्ट। ये किससे रिलेटेड काम करता है? जितने भी क्राइम होते हैं पैसे से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्राइम होते हैं उन सब में ईडी का रोल होता है। बस आप शॉर्ट में ये ध्यान रखिए, ईडी का रोल वहां आ जाएगा जहां इकोनॉमी से रिलेटेड क्राइम होंगे। अभी रिसेंटली आपको पता है सुशांत वाला केस चल रहा है, तो उसमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर भी ईडी आ गई है, क्योंकि 15 या 16 करोड़ का कुछ घोटाला सामने आ रहा है। तो अच्छा, उसमें सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है, तो आई विश ऑल्सो कि सीबीआई इंक्वायरी हो। कुछ हेस्टी लग रहा है उस केस में।
तो देखिए वहां 15-16 करोड़ का मामला आ रहा था, तो इसलिए ईडी अब उसमें आ गई रोल में। तो अब ईडी इंक्वायरी कर रही है कि इतना पैसा आया कहां से। आप देखा करिए कोई भी अगर आपकी न्यूज चल रही है तो कैसे आ रही है, वो स्टैटिक में हमें कैसे हेल्प करेगी। अब देखिए मैं आपको बताया कोई भी इकोनॉमिक्स रिलेटेड क्राइम होगा तो ईडी का रोल आ जाएगा। अब देखिए वहां 15-16 करोड़ का मामला सामने आ रहा है तो ईडी अपने आप रोल में आ गई। तो ऐसे लिंक करा करिए तभी आपको चीज ध्यान रहेगी। फिर ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। बस ये आपको और ध्यान रखना है कौन से दो एक्ट ये देखती है, पीएमएल एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, और फॉरेन ये कंट्रीब्यूशन एक्ट होता है, फॉरेन रेगुलेशन एक्ट होता है, तो उसके लिए आती है। बस ये दो एक्ट इसके अंदर आते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसके ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी गई है। इसको देखा जा रहा है कि ये जस्टिसेबल है भी कि नहीं। तो अब इसका आप देखो सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आएगा तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें ईडब्ल्यूएस आपको पता है 10% रिजर्वेशन मिलता है जनरल लोगों को। ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे मिलता है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। आज तक इकोनॉमी के बेस पे, किसी इकोनॉमी बैकवर्डनेस के बेस पे किसी भी लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिला। एससी एसटी को जो, एससी एसटी और बैकवर्ड या माइनॉरिटी को जो रिजर्वेशन मिलता है किस बेसिस पे मिलता था, सोशली अगर वो बैकवर्ड है तो, या एजुकेशनली बैकवर्ड है तो। इसमें कभी भी इकोनॉमी बैकवर्डनेस का बात हुआ ही नहीं था। और अगर जब इन्होंने, हमने 10% रिजर्वेशन हमने जनरल को दे दिया, ठीक है, तो जो 50% वाला क्राइटेरिया है कि हम रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज्यादा नहीं होने देंगे, वो तो वायलेट हो गया। ये 50% वाला जो क्राइटेरिया था कि 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, किस केस में बोला गया था, इन द मंडल केस। प्लीज रिमेंबर द केस ऑल्सो। ये 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं देना, तो किस केस में बोला गया था, मंडल का केस था 50% वाला रिजर्वेशन का। और ईडब्ल्यूएस का जो कोटा है किस अमेंडमेंट से हुआ है, 103 अमेंडमेंट एक्ट बन गया, आपको पता है, क्योंकि इस साल के जो सिविल सर्विस का रिजल्ट आया उसमें भी कम से कम 70 या 80 लोग जो है वो ईडब्ल्यूएस कोटे से आ गए। आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम हुआ है कि ईडब्ल्यूएस जो कोटा है वो यूपीएससी सिविल सर्विस में भी अप्लाई हो चुका है, जो इस बार का रिजल्ट आया। तो इसमें बस यही जानना था। हाँ, और अभी तक क्या होता था, जो हम अगर कोई चाहे स्टेट तो किसी को रिजर्वेशन दे सकती थी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, किसी पर्टिकुलर कास्ट को। कैसे दे सकती है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड देखना पड़ेगा, और उसे क्या शो करना पड़ेगा, क्वांटिफिएबल डाटा। क्वांटिफिएबल डाटा, क्वांटिफिएबल डाटा में क्या होगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है उसका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है इन स्टेट सर्विसेज। अगर स्टेट चाहे तो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे सकती है, तो उसे कोर्ट को क्या शो करना पड़ेगा कि क्वांटिफिएबल डाटा, कि डाटा शो करना पड़ेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी का ज़्यादा स्टेट में सर्विस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए हम इसको रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो आप चाहें तो आप आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ये लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा जो भी मैंने यहाँ बात करी है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दो नए आर्टिकल ऐड किए गए थे, 15(6) और 16(6). इसमें पावर किसको दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है। हर कोई स्टेट गवर्नमेंट तय कर सकती है कि वो ईडब्ल्यूएस वाला कोटा जो है वो अपनी स्टेट में अप्लाई करना चाहती है कि नहीं। तो स्टेट हैज द पावर टू चूज वेदर टू अप्लाई ईडब्ल्यूएस कोटा इन दैट स्टेट और नॉट। तो किसके पावर है, स्टेट के पास पावर है। तो ये आप जाके लक्ष्मीकांत में 15 और 16 आर्टिकल रीड करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। मैंने बता दिया 103 अमेंडमेंट से 10% रिजर्वेशन शुरू हुआ है। और कोई भी डाउट हो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। या कल अगर आज आप लिखेंगे तो मैं कल आप सबको बता दूंगा, कोई बड़ा डाउट निकलता है तो। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ब्रूज रिजेक्ट रीसेटलमेंट साइट ऑफर। तो अभी ब्रूज को बोला था रीसेटल के लिए, तो हमें इतना नहीं जानना क्या हो रहा है। ब्रूज कहाँ की कम्युनिटी है, मिजोरम। इनका जो दूसरे भाई हैं उनको हम रियांग बोलते हैं। आई डोंट भाई बोल रहा हूँ लेकिन इन्हीं के जैसे हैं। वो कहाँ की कम्युनिटी है, और त्रिपुरा की। तो दो कम्युनिटी हैं, ब्रूज एंड रियांग्स। तो ब्रूज कहाँ की, मिजोरम, रियांग कहाँ की, त्रिपुरा। प्लीज रिमेंबर इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। मैं लिख रहा हूँ तो मतलब कुछ तो बात होगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो कम्युनिटी, ब्रूज एंड रियांग। ब्रूज तो और बहुत जगह पाई जाती है, ऐसा नहीं है केवल मिजोरम में पाई जाती है, लेकिन मोस्टली मिजोरम में पाई जाती है, बस आप ऐसा याद रख सकते हैं। रियांग त्रिपुरा में, ये आप एक इंपॉर्टेंट चीज़। तो मैंने इसमें दोनों चीज़ बता दी। इसमें एक ही कम्युनिटी था, लेकिन जो इससे रिलेटेड दूसरी कम्युनिटी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, एमपी शुड नॉट गेट जीआई टैग फॉर बासमती राइस। अब एमपी भी मांग रहा है जीआई टैग दो, मतलब जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग दो बासमती राइस के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, बासमती राइस पे ऑलरेडी बहुत सारी स्टेटों का जीआई टैग है। तो कौन कौन सी स्टेट है, वो है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी,
एंड कुछ स्टेट डिस्ट्रिक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर, इन सबको ऑलरेडी जीआई टैग मिला हुआ है बासमती राइस के लिए। अब एमपी मांग रहा है, तो पंजाब के प्राइम मिनिस्टर मना कर रहे हैं कि इन्हें मत दो। बस आपको ये याद रखना है जीआई टैग जो बासमती राइस के लिए वो किस किस स्टेटों को मिला हुआ है। तो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर, उन सबको ऑलरेडी मिला हुआ है। तो जीआई टैग जो किस एक्ट के थ्रू मिलता है, तो एक जीआई का एक्ट अलग से है, जीआई एक्ट 1999, इसके तहत किसी भी हम चीज़ को जीआई टैग दे सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने एक्ट भी आपको बता दिया है, तो प्लीज़ रिमेंबर द एक्ट ऑल्सो। बस इसमें और कुछ नहीं जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ अभी ये बहुत दुखद सूचना है कि आपको तो पहले ही मिल गई होगी कि वहाँ ब्लास्ट हो गया लेबनान की जो उसकी कैपिटल है। तो आपको इसमें फॉर एग्जाम पॉइंट व्यू, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखना है। जितने लोग की डेथ हो गई, सो प्लीज़ रेस्ट इन पीस उनको यार। बहुत दुखद सूचना है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि क्या बताऊँ, सुन के ही बहुत दुख हुआ यार, देख के घबरा गया था मैं तो। वीडियो इतने आ रहे हैं इसके ऊपर, क्या बताएं। तो हमें याद रखना है कि बैरूत वाई बैरूत इज इन द न्यूज़। तो अभी यहाँ ब्लास्ट हो गया है, ये किसकी कैपिटल है, तो लेबनान की कैपिटल है बैरूत। रिमेंबर किसकी कैपिटल है, लेबनान की कैपिटल है। इसमें करीबन 5,000 से 6,000 लोग अभी मतलब इंजरी हैं बहुत ज़्यादा। अब इसमें हमें याद रखना है कि कौन सी गैस या किस के चक्कर में इतना धमाका हुआ है, तो वो है अमोनियम नाइट्रेट। ये रखा हुआ था, ये यूज़ किया जाता है फॉर द फर्टिलाइजर्स एंड बॉम्ब्स। अमोनियम नाइट्रेट प्लीज़ रिमेंबर, जैसे मैं सबका बताता हूँ, स्टाइरिन गैस में भी मैंने आपको एलजी में स्टाइरिन गैस थी, हिरोशिमा नागासाकी में हमारी मिथाइल आइसोसाइनाइड थे, तो ऐसी अमोनियम नाइट्रेट ये बैरूत में अभी इसमें ब्लास्ट हुआ था। तो प्लीज़ रिमेंबर ये फर्टिलाइजर्स में भी यूज़ होता है, बॉम्ब्स में भी यूज़ होता है। बस आपको इसमें ये जानना है और इसमें कुछ नहीं जानना है, हमारे और किसी का काम का नहीं है इसमें फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन यार ये कैसे हुआ अभी इसका कुछ खुलासा ही नहीं हुआ, किसने गड़बड़ी करी है कि यार ये टेररिज्म ने करवाया, अभी कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है। चलिए देखते हैं, जैसा होगा मैं आपको बताऊंगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ पोकल्ली राइस सीडलिंग ट्रेवल फ्रॉम केरला टू द सुंदरबन। हमें जानना है पोकल्ली राइस, तो इनको भी जीआई टैग मिला है। कहाँ की है पोकल्ली राइस, ये केरला के हैं, इनको जीआई टैग ऑलरेडी मिल जा चुका है। तो क्या पोकल्ली राइस है क्या, तो पोकल्ली राइस वो है जो सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस। मतलब अगर ये पानी में, नमक के पानी में भी अगर इन्हें उगाओगे तो अच्छे से उगेंगे, सॉल्ट पोकल्ली राइस। तो प्लीज रिमेंबर इट, पोकल्ली राइस क्या है, तो एक केरला के राइस की वैरायटी का नाम है जिसको ऑलरेडी जीआई टैग मिल चुका है। सॉल्ट टॉलरेंट वेराइटी है, सॉल्ट वाटर रेजिस्टेंस वेराइटी, आप ऐसे बोल सकते हैं, सॉल्ट वाटर को रेजिस्टेंस कर सकता है। तो ये बस इसमें ये जानना और हमारे किसी काम का नहीं है। अच्छा एक इसमें विटिला 1111 इज द लेटेस्ट वेराइटी टू कम ऑफ द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एक तिरूर वेटिला करके और है, तिरूर बेटिला है कि तिरूर बेटिला, आपको पता होगा। ये भी केरला को अभी जीआई टैग मिला है, तिरूर बेटिला को भी जीआई टैग मिला है, आपको ध्यान होगा। आई थिंक केरला को ही मिला है, हाँ केरला को ही मिला है जितना मेरे को याद है। तो हाँ बस इसमें आपको यही जानना है, पोकल्ली राइस, ये तो तिरूर वेटिला तो मैंने आपको बता दिया, इसको भी जीआई टैग मिला, केरला की है, इसका जहाँ तक मुझे ध्यान है, और आप चेक करके मेरे को बताइएगा। सो इसमें बस ये जानना है। साइक्लोलाम्फन ये तो मैं आपसे ऑलरेडी पूछ चुका हूँ किसने इसका नाम रखा है, तो अब ये दोबारा पूछ लूँ आज ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, तो बस आप उसका आंसर दीजिएगा, कोई बात नहीं। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ आर ओवर। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितने लोग देख रहे हैं वो एक लाइक एक शेयर करेंगे। आज के एडिटोरियल इतने अच्छे नहीं थे, मैंने देखे थे एडिटोरियल में कुछ खास नहीं था, रोज़ वो जम्मू कश्मीर के ऊपर आ रहा है, तो आज मैंने वो बताया नहीं। एक हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर आया था कि उसको इतने सारे साल हो गए, इसलिए मैंने नहीं बताया। और जितने थे राम मंदिर के ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल था, तो बहुत खुशी की बात है, कल राम मंदिर की नींव भी रखी गई, वेरी हैप्पी। बहुत ही खुशी होती है जब ऐसा कुछ काम होता है कि क्या बताएं। कोई बात नहीं, हमें पॉलिटिकली, देखिए मैं पॉलिटिकली बहक गया तो हमें बहकना नहीं है हमें अपना एग्जाम के लिए काम करना है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू ऑल। कोई भी दिक्कत है प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन कि सर ये दिक्कत है, मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। सो टेक केयर, थैंक यू ऑल, बाय बाय।